एक तरफ कोरोना की महामारी, वहीं दूसरी तरफ पंचायत मुख्यालयों पर विकास के जो कार्य हैं वो थम से गए हैं। लेकिन घरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 कैंडी में लगातार विकास के कार्य जो है एक अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जावान ओजस्वी सरपंच अंकुश जी। हम करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत। अंकुश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। और पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से पहले हमारी पंचायत के जो भी विकास के मुद्दे हैं या अन्य कोई मुद्दा है तो उन्होंने बखूबी उसे उठाया और जिसका पंचायत की आम जनता को पूरा लाभ मिला है। बिल्कुल, एक तरफ कोरोना की महामारी, लेकिन आपकी पंचायत में विकास की गति नहीं रुकी। लगातार आपके द्वारा प्रयास किए गए। किन किन प्रयासों को अब योगदान दिया जा रहा है प्रमुखता से? जी, हमारी पंचायत में जो पुराना बजट भी पड़ा था और उस बजट से हमने ग्राम पंचायत में विकास कार्य शुरू करवाए। 2-3 इंटरलॉकिंग जो सड़क थी वो हमने कंप्लीट करवाई। शमशान भूमि की 4 दीवारी हमने कंप्लीट करवाई। सबसे बड़ी समस्या थी हमारे वाटर वर्क्स में जो पानी की समस्या थी और वहाँ पक्का वाटर कोर्स नहीं बना हुआ था, वो भी हमने तुरंत प्रभाव से उसका निर्माण करवाया। और हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 कमरा में बरामदा जो पिछले कार्यकाल के अधूरे पड़े थे BADP योजना से, जो वर्तमान तक हमने संपूर्ण करवा दिए हैं। इसके अलावा पंचायत में रंग रोगन और इसकी सजावट का, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए काम जो है वो प्रगति पे है। और हमारी गांव में मुख्य समस्या ये है कि गांव के बीच में जो PWD की डामर रोड बनी हुई है, ये आगे काफ़ी पंचायतों को हमारी तहसील मुख्यालय से जोड़ती है और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत बुरी हालात है। तो हमने PWD की अनुमति लेकर के और पंचायत समिति और जिला परिषद के सहयोग से इसे CC रोड स्वीकृत करवाई है, जिसका निर्माण कार्य दीपावली के तुरंत बाद शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल अंकुश जी, आप वाकपटुता के धनी हो, ओजस्वी हो और लगातार जनसंपर्क में रहते हो। ऐसे ऐतिहासिक कार्य जो इलाके में किए जाएंगे, जिस समय चुनाव थे उस समय उन समस्याओं को देखकर कहीं ना कहीं आपने देखा कि इस समस्या को तुरंत हल किया जाएगा, तो वो कौन कौन सी समस्या है जिनको तुरंत हल किया जाएगा? जी, सबसे बड़ी समस्या है हमारे पेयजल की, शिक्षा की और सड़कों की थी, जिसपे मेरे साथियों ने और मेरे जो वार्ड पंचों की टीम है उनके सहयोग से मैंने उन्हें तुरंत समाधान करने का प्रयास किया है। सड़कें हमने शुरू करवा दी है, वाटर वर्क्स का काम भी जारी है, नाली निर्माण हो चुका है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पंचायत में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था, जिसमें सेंटर बोर्ड परीक्षा का सेंटर नहीं था, और हमने PEO साहब से निवेदन करके और यहाँ बोर्ड परीक्षा का सेंटर भी मंजूर करवा दिया गया है। अब जन सहयोग से और अन्य साथियों के सहयोग से हम वहाँ फर्नीचर का निर्माण करवा रहे हैं, ताकि हमारे पंचायत के या अन्य आसपास की पंचायतों के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी दूर तक बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको यहाँ सुविधा मिल सकेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपका एक ध्येय है कि मुझे चौधर नहीं करनी है बल्कि सेवा करनी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सेवा भाव से ही राजनीति में आया हूँ। इससे पहले मैं पंचायत सहायक था और नहीं कहीं पैसे का लोभ लालच है, और मैं सेवा भाव से ही लोगों के साथ जुड़ा हूँ और लोगों ने मुझे सेवा करने के लिए गांव का मुखिया चुना और मैं उनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। अगर बात की जाए बालिका शिक्षा, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? बालिका शिक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को यहाँ स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारे नज़दीक तहसील मुख्यालय पर 2-3 निजी महाविद्यालय हैं, वहाँ भी शिक्षा ग्रहण करवाएं। और पंचायत स्तर पर बालिकाओं को अच्छा स्थान प्राप्त, जो अच्छे अंक प्राप्त कर रही हैं, उन बालिकाओं को हम पंचायत स्तर पर प्रोत्साहन राशि देकर या अन्य प्रकार से सम्मानित कर
उन्हें जागरूक करेंगे ताकि हमारी पंचायत की जो बच्चियां हैं वो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गांव में एक कंडीशन देखी जाती है कि जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उन राशन से वंचित रहते हैं। अभी जिला मुख्यालय पर ये गड़बड़ी घोटाला भी कहीं ना कहीं सामने आया, लेकिन आप ऊर्जावान हो और लगातार कहीं ना कहीं गरीबों के हितैषी भी हो, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज से पहले जो अपात्र लोग थे उन्हें खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल कर लिया गया और जो पात्र परिवार है वो इससे आज भी वंचित है। हमने प्रयास किया है, बार बार डीएसओ ऑफिस में हम उच्च अधिकारियों से मिले और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि अब स्क्रीनिंग चल रही है, जो अपात्र लोग हैं उनसे वसूली की जा रही है और इसके पश्चात तुरंत प्रभाव से हम पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल करेंगे। बिल्कुल, कहते हैं कि नशा घर का नाश करता है। हमारा सीमावर्ती इलाका है, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी नशे से काफ़ी दूर हैं। तो युवा हैं, तमाम जो युवा लोग हैं, उनको नशे से वंचित रखने के लिए, उनसे दूरी बनाए रखने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं आपके? जी, जो आजकल युवा है ये नशे की आदतों में लिप्त हो चुके हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें खेलों से जोड़ करके नशे से दूर रखा जाए। तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं खेल ग्राउंड तैयार करने की और एक दो निजी स्कूलों के खेल ग्राउंड है उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करके नशे से दूर रखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पंचायत मुख्यालयों पर जो कर्मचारी हैं या सरपंच हैं वो नदारद देते हैं, लेकिन आपकी प्रथम भूमिका रहती है कि पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। वहीं पंचायत का रूप भी बदला जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं खुद एक कर्मचारी की भांति ग्राम पंचायत में जो कार्यालय समय है उसमें उपस्थित रहता हूं और हमारे कर्मचारी भी सही समय पर यहां पहुंचकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारे पंचायत के जो विकास कार्य है उन्हें अच्छी गति मिल रही है और इसके अलावा पंचायत में जो अन्य लोग आते हैं किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए या अन्य अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, तो उन्हें अगर हमारे कर्मचारी यहाँ उपलब्ध मिलते हैं तो उनकी समस्या का तुरंत समाधान होता है। और यही हमारी इच्छा थी कि मेरी पंचायत का कोई भी व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए, हस्ताक्षर करवाने के लिए मेरी ग्राम पंचायत में 2 बार चक्कर न लगाए, उसका काम एक ही बार में। बहुत ही अच्छा, सराहनीय, अनूठी पहल और अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। अब बात की जाए, क्योंकि ये इस कोरोना वैश्विक महामारी ने समूचे इलाके में तबाही मचाई, लेकिन आपके द्वारा एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया गया, तो किस प्रकार आप प्रयास कर रहे हैं? जी, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और इससे बचने के लिए प्रशासन ने भी अपने काफ़ी प्रयास किए हैं। हमारी ग्राम पंचायत ने सहयोग किया और भामाशाहों ने भी इस लॉकडाउन के दौरान अपना दान चंदा जो भी दे करके सहयोग करके और जो गरीब परिवार थे उन तक भोजन के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। और आज भी ऐसा अगर कोई गरीब परिवार है जो भोजन से वंचित रह रहा है तो हमारी पंचायत के वार्ड पंच और मेरी टीम सहित हम उसके घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ रैलियों के माध्यम से और शिविर लगा करके, अभियान लगा करके, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरपंच के दायित्व के साथ साथ आपने एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी कार्य किया इलाके में। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि अब धनतेरस का त्यौहार और दीपोत्सव एक जो हिंदू संस्कृति में एक बड़ा पर्व माना जाता है, तो तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं धनतेरस और दीपावली के त्यौहार पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए पटाखे वगैरह जो है, आतिशबाजी, वो न चलाएं ताकि हम इस वैश्विक महामारी से बच सकें। और इसके लिए हमारे पास समय काफ़ी है, खुशियां मनाने का समय और भी है, लेकिन थोड़ा अब इस महामारी को देखते हुए हमें इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ लोकप्रिय 7 कैंडी के सरपंच अंकुश जी, जिनका कहना है कि इलाके में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव पर कहीं ना कहीं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। मैं मेरे